एक और नौकरी देने की मांग हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में क्या हो रहा है। हजारों युवाओं की नौकरी छीन ली गई। किसी को 12 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल नौकरी कर रहे थे, लेकिन रातों रात निकाल दिया गया। कल जो सरकारी बाबू दफ्तर से बढ़िया अपना टिफिन लेकर लौटे, घर वालों को बोला कि इन्हें धुलवा दीजिए, कल फिर दफ्तर जाना, यह कॉन्फिडेंस लेवल था। लेकिन अचानक पता चला कि उनकी तो नौकरी ही चली गई। गलती क्या थी, कुछ भी पता नहीं। बस सरकारी फरमान आया कि 8 साल पहले आपने जो एग्जाम पास किया था, जिसकी बिना पर आपकी नौकरी हुई थी, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, रातें काली कर कर पढ़ाई की थी और फिर नौकरी मिली थी, वो तो अब रहेगी ही नहीं, खत्म। और उन्हें निकालने वाला कौन, किसने नौकरी से बाहर किया? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कारण जवाबदेही से भागना। जी हां, सोरेन बाबू ने एक ही रात में हजारों घरों के चूल्हे बुझा दिए। पेपर लीक की सीबीआई जांच तो भी भाड़ में गई ना। उन्होंने भर्तियों को ही रद्द कर दिया, वो भी 1 या 2 साल की नहीं बल्कि 12 साल तक की भर्तियों पर चाबुक चला दिया, कनेक्शन ही कट और बेसहारा छोड़ दिया तमाम लोगों को, उनके परिवारों को, जिनका दर्द आज रांची की सड़कों पर छलक रहा है। वो भी तो आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने हक की आवाज बता रहे हैं। देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट। प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे भारी संख्या में आपको ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं जो 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, उसके बाद से कई हज़ारों अभ्यर्थी जो है वो बेघर हो गए हैं। अभ्यर्थी नहीं बल्कि ये सफल कैंडिडेट थे जो एएसओ के पद पर थे, कोई बीएसओ के पद पर भी था। हाँ, आप किस पद पे? हम एएसओ जल संसाधन विभाग जमशेदपुर में कार्यरत हैं। तो सपनों का नियुक्ति पत्र आप लोगों को कुछ महीने पहले ही मिला, उसके लिए भी आप लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी है 1 साल। दिसंबर 2025 जी, लगभग 1.5 साल तक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को सही ठहराया, उसके आदेश पर हम लोग ने ज्वाइन किया। अब फिर सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत हो पाई या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैमरे के सामने आकर के बस बात रख दी, उसके बाद आप लोगों को अंदर आने भी नहीं दिया गया? जी, सरकार द्वारा तुगलकी फरमान 17 को रात को जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है बिना सबूत, बिना जांच। अभी सरकार कोई ठोस निर्णय पर पहुंची नहीं है और परीक्षा को रातों रात भीड़ तंत्र के दबाव में कैंसिल कर दिया गया, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। हम लोग उससे पीड़ित छात्र हैं, हम लोग हटेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। कोमल हमारी सहयोगी एक एक दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी। रिपब्लिक भारत मौजूद था और इस दर्द को सोरेन से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन, आपकी भी तो सत्ता छिन गई थी ना। आपको भी तो एक घोटाले में रातों रात जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था ना। लेकिन आपके पास राजनीतिक विरासत थी तो आप फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन इन लोगों का क्या, जो अपना सब कुछ निछावर कर नौकरी पाए और इसी नौकरी के सहारे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया। अरे सर, इतने घरों की खाट खड़ी करने से तो अच्छा था कि ना कि सीबीआई जांच ही करवा लेते। आप करवा भी लेना चाहिए था। रिपोर्ट में 44 परीक्षाएं रद्द, छल का सफल अभ्यर्थियों का दर्द। सरकार द्वारा तुगलकी फरमान 17 को रात को जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल रद्द किया गया है उसको वापस लिया जाए। चंद लोगों की वजह से पूरे वैकेंसी को रद्द कर देना और पूरे 2000 लोगों को बेरोजगार कर देना, ये कहाँ की बात है? वो अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे के मान सम्मान बढ़ाएं, आज ला के रोड पे खड़ा कर दिए हैं। आंदोलनकारी बनाम प्रदर्शनकारी। कल तक हम लोग इस ऑफिस में लोग काम कर रहे थे, आज हम लोग को रोड पे खड़ा कर दिया गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जी, जिंदगी लगा दी है लोगों ने इस एक एग्जाम में, उसका कौन जवाब देगा? यहाँ सोरेन के आगे संकट भारी। मुख्यमंत्री जी ने 3 दर्जन 4 दर्जन लगभग परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया। ऐसा लगा वो गुस्से में है छात्रों के आंदोलन से और ये रिएक्शन में उठाया गया कदम है। जिम्मेदारियों से भागना किसे कहते हैं?
कोई सोरेन बाबू से पूछे, क्योंकि झारखंड के रांची में छात्रों के प्रदर्शन से पीछा छुड़ाने के लिए हेमंत सोरेन ने ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे पूरे झारखंड में बवाल की नई शुरुआत हो गई। पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों से डरकर सोरेन का सिंहासन ऐसा डोला कि उन्होंने रातों रात 44 भर्तियों को रद्द कर दिया। जो मुख्य परीक्षाएं रद्द की गई वो जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023, सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023, सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा, वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती परीक्षा, सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा, झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा। यानी गले की फांस बने छात्र आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए हेमंत सोरेन ने एक साथ 44 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। यानी हेमंत ने साफ साफ कह दिया कि इन 44 भर्तियों में चयनित होने वाले सभी परीक्षार्थी गलत तरीके से पास हुए और एक ही रात में हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। सोरेन के इस तुगलकी फैसले पर चयनित परीक्षार्थियों का विरोध सामने आ रहा है। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री, कोई नेता का एहसान नहीं है। हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। किसी हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए, तो ये कैसे, ये कहाँ का न्याय है? नेचुरल जस्टिस तो हुआ नहीं है। वो सरकार भीख नहीं दी थी, सरकार के ऑर्डर पे नहीं आए, हम लोग कोर्ट के ऑर्डर पे आए हैं। हम में से लगभग 800 लोग अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, जो इससे और पूर्व में सेंट्रल जॉब में कार्यरत थे। किस आस पर आए कि हम गृह जिला में काम करेंगे? करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है और क्या कर सकते अब हम? मेरे पास कुछ नहीं बचा है और सरकार अपने हाथों से हमको नियुक्ति पत्र दे के माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड राज्य के, और वो अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे के मेरा मान सम्मान बढ़ाए, आज ला के रोड पे खड़ा कर दिए हैं। इन लोगों का गुस्सा छलकना लाजमी है, क्योंकि सालों तक नौकरी करने के बाद एकाएक हाथ से सब फिसल जाना किसी के भी सिर पर पत्थर पड़ने जैसा है। वहीं जिसकी मांग आंदोलनकारी छात्र सबसे ज्यादा कर रहे थे, उस सीबीआई जांच को कराने से हेमंत सोरेन भागे भागे फिर रहे हैं। अभी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली गिरफ्त से बाहर है और बड़ी मछली को पकड़ में लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। अभी तक मेन तो आदमी का नाम आया ही कहाँ है? अगर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सच कभी सामने आएगा ही नहीं। सीबीआई जांच होती तो बड़ी मछलियों के नाम सामने, बड़े मंत्री लोगों का हाथ है। जैसा कि देखिए जी, जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा सीआईडी के सामने है, सो मंत्री का भी है, सो संलिप्तता का बता रही है। सुदीप कुमार सोनू की संलिप्तता है। अगर सीबीआई जांच होगा तो बड़े मंत्री फंसेंगे और सरकार बचाना चाह रही है। सीबीआई जांच होगा तो सबका अलग अलग हो जाएगा, सबका संतुष्टि मिल जाएगा। जिसको लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और इस एक्शन को अधूरा बताया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर लिखा, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को कुछ मोहरों की गिरफ्तारी तक सीमित करना असली सवाल से भागना है। ये किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। छोटे खिलाड़ियों को पकड़कर अगर बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश नहीं हुई तो कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत जी, इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच तभी संभव है जब इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बताई। देखिए, झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दर्जन 4 दर्जन लगभग परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया। ऐसा लगा वो गुस्से में है छात्रों के आंदोलन से और ये रिएक्शन में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री जी आज अगर सफल सीजीएल के अभ्यर्थी और अन्य परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हैं तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेवार है। आखिर सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 बार लीक हुआ था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हेमंत सरकार के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। एक और 25 दिन से पेपर लीक और सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, तो दूसरी ओर परीक्षा रद्द होने पर सचिवालय से लेकर सड़क पर उतरे हुए लोग। आखिर हेमंत को किस बात का डर है? वो सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्यों वो जान छुड़ाने के लिए ऐसे फैसले कर रहे हैं? यही बड़ा सवाल है।